सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार में बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह लीलाएं रचाई उसके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आज इस वीडियो में हम आपको कलयुग से जुड़ी उन खास रोचक बातों को बताएंगे जो अपने धर्म ग्रंथों में लिखी है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वही कलयुग अभी चल रहा है और द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं। अधर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही बुढ़ापा आ जाएगा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। कलयुग के अंत को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक बातें लिखी है। आइए जानते हैं इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच भी प्रतीत होती है क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत आयु करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम यानी 60-70 वर्ष हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत आयु में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबे उम्र के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में ही बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपासना और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन पर अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगी। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन भी नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यसा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधि काल होगा। संधि काल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कई सबक हैं। साथ ही इसके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार
व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी के लिए अलविदा, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।